नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे बजट थीम के बारे में। हम देखेंगे बजट थीम में गवर्नमेंट ने किस-किस सेक्टर पे फोकस किया है, जिससे हम ये अनुमान लगा सके कि आने वाले समय में कौन से सेक्टर में ज़्यादा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। क्योंकि दोस्तों अगर देखें तो बहुत से लोग इस अनुमान में थे कि जो पिछले बजट था उसमें जो थीम चल रही थी जैसे रेलवे, डिफेंस, उन थीमों में फिर से दोबारा गवर्नमेंट अपना एलोकेशन बढ़ाएगी। लेकिन गवर्नमेंट ने उस एलोकेशन को नहीं बढ़ाया है, उतना ही रखा है। तो ऐसा नहीं है कि इन सेक्टरों में भी कोई प्रॉब्लम है और इस चीज़ों की नहीं है। लेकिन देखिए तो डिफेंस या रेलवे जो अगर आप स्टॉकों को देखें तो पीएसयू को भी देखें तो पिछले 2-3 साल से इन्होंने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। तो कहीं न कहीं दोस्तों इससे ये चीज़ें समझ में आती है कि हमेशा जो कोई भी सेक्टर होता है चीज़ें, जिसको हम हमेशा बात करते हैं हाई फ्लाइंग जो सेक्टर होते हैं, वो हमेशा ऐसा नहीं है कि हमेशा वो चलते रहेंगे और गवर्नमेंट हमेशा क्या करती है कि पुश करती है कोई भी सेक्टर को एक थोड़ा-सा आगे कि वो चलते रहे, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि सेक्टर खराब है और वो चीज़ें नहीं है, बस ये है कि थोड़ा-सा अभी गवर्नमेंट ने दूसरे सेक्टर पे फोकस किया है, जो कि इस बजट से आपको देखने को मिलेगा। जो सबसे वो है आपका कंजप्शन बेस जो है गवर्नमेंट चाहती है कंजप्शन बढ़े और इसी बूस्ट के लिए सबसे ज़्यादा जो है अगर आप टैक्स स्लैब में देखें तो आपको उसमें छूट दी गई है, यानी 12 साढ़े 12 लाख तक के इनकम पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों ऑन एन एवरेज 1 लाख रुपए पर पर्सन जो है वो बचेगा और जो टैक्स पेयर हैं वो कहीं न कहीं इस पैसे को कहीं न कहीं तो खर्च करेंगे ना। तो ये जो पैसा जहाँ पे भी खर्च करेंगे इस पैसे से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कंजप्शन जो थीम है यानी कि पिछले अगर आप देखें कोविड के बाद से दोस्तों 3-4 साल से ये पूरा सेक्टर जो इकोसिस्टम है वो चल नहीं रहा था। कहने का मतलब ये जैसे कि आप फुटवियर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर हो गया, एफएमसीजी हो गई और इस तरह के जो छोटे-छोटे जो प्रोडक्ट होते हैं जो कि हम डेली यूज़ में यूज़ करते हैं, जो कि ज़्यादा डिपेंडेंट हम उस पे रहते हैं। उन चीज़ों पर हमेशा क्या है कि महँगाई के कारण, इन्फ्लेशन के कारण ये चीज़ें कंज़प्शन बहुत स्लो डाउन हो रहा था। अगर आप देखें दोस्तों तो पिछले मैंने काफ़ी वीडियो भी बनाई है इस बारे में जैसे आया था, तो इस तरह की ये सब जो सेक्टर थे 3-3 4-4 साल से अगर आप देखें तो एक रेंज बाउंड में थे या तो ये डाउन टर्म में थे। अच्छे बहुत ही ज़्यादा ये अच्छे-अच्छे शेयर जो है 30, 40, 50% जो है करेक्ट हो चुके हैं और अगर स्मॉल कैप में जाए तो 60-70% 80% तक जो है अच्छे-अच्छे शेयर करेक्ट हो चुके थे। तो दोस्तों कहीं न कहीं एक कंपनियों के पास भी एक चुनौती थी, एक प्रेशर था कि वो कहीं न कहीं इस चीज़ों को देखिए अगर गवर्नमेंट इस बार अगर नहीं बढ़ाती, अगर टैक्स में कुछ छूट नहीं देती, तो जो कंपनियाँ हैं वो कहीं न कहीं अपने जो प्राइस है क्योंकि वो हाइक करती, बढ़ाती, तो कहीं न कहीं और इन्फ्लेशन वो बढ़ता ही। तो इनडायरेक्ट आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी जो एक हमेशा जो सेक्टर होता है, हर बजट में कोई ना कोई एक नए सेक्टर आते हैं। तो इस बार जो है रिटेलरों को के हिसाब से गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि उन्हें अगर टैक्स में छूट देते हैं तो ऑटोमेटिक ये कंजप्शन बेस हमारा बढ़ जाएगा। और इसी तरह अगर आप देखें तो आरबीआई ने भी कुछ समय पहले लिक्विडिटी डाली थी और हो सकता है आने वाले समय में आरबीआई अगर रेट कट करता है तो और इकोनॉमी में बूस्ट मिलेगा, क्योंकि अगर आप देखें तो लोन की ईएमआई अगर कम होगी किसी की भी, सिंपल है, एक वहां से भी एक बेनिफिट होगा और अभी गवर्नमेंट ने ये चीजें दी। तो कहने का मतलब ये है कि ऑलरेडी कंजप्शन बेस पे आरबीआई भी फोकस कर रही है और बहुत से लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन के कारण है। देखिए इलेक्शन तो ये चीजें आती जाती रहती हैं, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू देखें तो ये हर सेक्टर, जब भी कोई सेक्टर जो डाउन टाउन में होता है तो उसका रिवाइवल होता ही होता है। ऐसे ही चलता है पूरी इकोनॉमी, हमेशा एक सिक्लिकल है पूरा सेक्टर, हमेशा कोई ना कोई सेक्टर जब डाउन टाउन होता है तो गवर्नमेंट सपोर्ट करती ही करती। तो ये चीजें ये होना ही था, बस ये चीज है कि बहुत पहले नहीं हुआ, ये अब हो गया और आने वाले समय में जैसे-जैसे लोग पास पैसा आएगा तो वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? कहीं न कहीं तो इन्वेस्ट करेंगे ना, क्योंकि आज जैसे देखिए डीमैट अकाउंट खुल रहे हैं नए-नए और एसआईपी चल रही है और गवर्नमेंट का भी शायद सेबी का प्रपोज़ल भी आने वाला है कि अब पहले जो मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट थी एसआईपी की वो ₹500 होती थी। अब उसको हो सकता है कि ₹250 तक कर दिया जाए। तो आप सोचिए कि दोस्तों हर कोई अफोर्डेबली एसआईपी कर सकता है। तो गवर्नमेंट का भी एक टारगेट है कि लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्ट करें, जिससे क्या है कि इकोनॉमी में भी ग्रोथ आएगा और आपका भी कहीं न कहीं वेल्थ क्रिएट होगा। तो अगर ये भी अगर एक मार्केट में अगर आता है तो सोचिए कि मार्केट के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है और पॉजिटिव साइन है। तो लेकिन लोग कोई इस चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रहा है दोस्तों, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू देखें, तो अगर आप लोग के पास पैसा अगर बचेगा तो कुछ पैसा अगर मान लीजिए अगर पर पर्सन के पास अगर ₹10,000 भी बचते हैं, अगर वो ₹2,000 भी एसआईपी में डाल देता है, तो सोचिए कि ऐसे कितने लोग होंगे जो एसआईपी, क्योंकि डिजिटल चीज़ें हो रही हैं, हर कोई कहीं न कहीं वो एसआईपी में भी डालेगा। तो एक ये जो सेक्टर है जिसकी किसी ने बात नहीं की, जो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि आने वाले समय में इस सेक्टर में भी काफ़ी अच्छा अपॉर्च्युनिटी और आ सकता है। क्योंकि अगर आप देखें तो ब्रोकिंग जितनी भी कंपनियाँ थी जैसे कि एंजल वन हो गया, 5 पैसा हो गया या
और भी जितने भी रिलेटेड जो ब्रोकिंग की थी कंपनी, वो सारी ना इलेक्शन बजट से पहले वो गिर रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये टैक्स ना बढ़ा दे गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। तो गवर्नमेंट ने एक ये भी एक साइन नहीं बढ़ा के भी एक पॉजिटिव साइन दे दिया कि चलिए ये सेक्टरों में, एक तो डर था कि गवर्नमेंट ना बढ़ा दे, तो क्योंकि सिंपल है, टैक्स बढ़ाती है गवर्नमेंट तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव साइन जाता है, तो लोग क्योंकि एसआईपी रोक देंगे, लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे कैपिटल मार्केट में। तो एक तो लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा भी नहीं किया, और दूसरी चीज आपको टैक्स में भी दे दिया, तो कहीं ना जो नेगेटिव चीज थी वो पॉजिटिव में बदल गई। तो लॉन्ग टर्म व्यू अगर आप देखते हैं तो ये एक मार्केट के लिए भी एक अच्छी साइन है, क्योंकि एसआईपी का नंबर इससे और बढ़ेगा कि बजट में कौन कौन से सेक्टरों पर गवर्नमेंट ने फोकस किया है, और इससे कौन कौन से सेक्टर के जो अच्छे शेयर हैं, जो इस पे आने वाले समय में हो सकता है अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि दोस्तों ये जो आप देखें तो अचानक से शिफ्ट हुआ है सब कुछ। हर कोई ये उम्मीद कर रहे थे कि डिफेंस और रेलवे या पीएसयू में अगर देखें तो बजट से पहले अच्छी खासी रनिंग थी, लेकिन अचानक से फ्लिप हो गया। एक तरह से आप समझ सकते हैं कि अचानक से गवर्नमेंट ने इतना बड़ा टैक्स स्लैब में छूट देने के कारण तो ये सेक्टर अचानक से फ्लिप हो गया। तो यानी कि कहीं ना कहीं आप देखें तो इन जो अंडर वैल्यू जो सेक्टर थे उसमें अब कहीं ना कहीं पोजिशनिंग होगी, क्योंकि दोस्तों हमेशा जो स्मार्ट मनी होता है, जो एचएनआई होते हैं, एफआईआई होते हैं, डीआईआई होते हैं, या कोई भी जो बड़े जो वेल्थ पैसा जिनके पास होता है, वो हमेशा ऐसे अपॉर्चुनिटी को खोजते हैं। और ये बहुत पहले से एक संकेत था ही कि कभी ना कभी गवर्नमेंट इस चीजों को करेगी, लेकिन इसने गवर्नमेंट ने, लोग अनुमान लगा रहे थे कि 9-10 लाख रुपए तक का स्लैब गवर्नमेंट छूट दे सकती है, लेकिन 12 लाख करने का मतलब सिंपल है कि दोस्तों ये बहुत ज्यादा, अनुमान से ज्यादा कर दिया। तो कहीं ना कहीं आप सोच सकते हैं कि हर सेक्टर में जो भी जो कंजप्शन बेस है, एफएमसीजी बेस है, कंपनियां जो रिटेलिंग में काम करती हैं, उस सभी पूरे इकोसिस्टम में ये आपको जो है बेनिफिट होगा। तो ये बेनिफिट होगा तो कंपनियों को प्रॉफिट में बेनिफिट होगा, फिर वो कैपेक्स करेंगे, कैपेक्स करेंगे तो नई जॉब क्रिएशन होगा। तो आप देखें तो ये थोड़ा सा हो सकता है कि 1-2 क्वार्टर ये दिक्कत और हो जाए, लेकिन अगर आप देखें तो इन ये सेक्टर कहीं ना कहीं उस 1-2 क्वार्टर से पहले ही चलना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमेशा वो सेक्टर पहले चलने लगते हैं जिस सेक्टर के जो ग्रोथ आने वाली होती है, या जो सेक्टर में ग्रोथ जो होता है। जैसे कि डिफेंस का गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था बजट में, लेकिन आप देखें तो वो बहुत ज्यादा चलने लगा, क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा कोई भी फोकस सेक्टर करती है तो उसमें कंटिन्यू एक साइन चलता रहता है। चलिए तो हम देर नहीं करते, कुछ सेक्टरों को हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी, जिस पे ये पॉजिटिव इंपैक्ट करेगा। देखिए पहला जो सेक्टर है वो पावर सेक्टर है। गवर्नमेंट का अगर आप देखें तो पीएम सूर्य योजना के ऊपर जो किया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो गवर्नमेंट इस सेक्टर पे भी काफी फोकस कर रही है, और पहले भी कर रही थी और अभी भी है। तो अगर देखें इकोनॉमी में अगर ग्रोथ आएगी तो ये जो है पावर सेक्टर है, इन चीजों में बहुत ज्यादा पॉजिटिव चीजें आपको देखने को मिल सकती है। इसमें अगर आप देखें तो दोस्तों मिलेगा, सबसे पहला देखिए एनटीपीसी है, टाटा पावर है, एलएनटी है, एचसीसी है, पावर ग्रिड है, अडानी ट्रांसमिशन है, स्मार्ट मीटर, जो कंपनियां जितनी भी है, जैसे कि अब देखिए तो ये सारी जो कंपनियां हैं दोस्तों, आने वाले समय में और भी जो इससे रिलेटेड कंपनी होगी, ये तो एक लीडर कंपनियां हैं जो इसमें काम कर रही हैं, और भी जो छोटी कंपनियां होंगी उन सबको बहुत ज्यादा जो है प्रॉफिट होगा। क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं देखेंगे आप मार्केट में क्या है, जो जो सेक्टर ऑलरेडी हाई पर है या जिसने बहुत ज्यादा रिटर्न दिया है, कहीं ना कहीं अब वहां से पैसा शिफ्ट होगा। मैं ये नहीं कह रहा होगा, होने के चांसेस है। क्यों? क्योंकि पैसा क्या है, घूम मार्केट में ही घूमता है। एक जगह से पैसा निकलेगा तो दूसरे अंडर वैल्यू सेक्टरों में जाएंगे, तो ऑटोमेटिक ये है कि ये हो सकता है थोड़ा मार्केट की कंडीशन अच्छी होती, चीजें होती हैं तो ऑलरेडी ये पैसा धीरे धीरे मार्केट रोटेशन होगा। उन कंपनियों का सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा जो रिटेलिंग में, यानी कि कंपनी टू कस्टमर डायरेक्ट जो डील करती हैं। आप उसको अब इस तरह की आप लॉजिक लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारे सेक्टर चलेंगे। अगर आप देखें तो दूसरा जो सेक्टर है दोस्तों, वो आपका जो है टबैको है। अगर आप देखें तो गवर्नमेंट हर बार जो है टबैको जो कंपनियां होती हैं उस पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चलती रहती है कि गवर्नमेंट कहीं टैक्स ना लगा दे। तो जैसे आईटी हो गया, बीएसटी हो गई, तो इन कंपनियों में हमेशा डर रहता है कि गवर्नमेंट कहीं जो है इन सेक्टरों में कोई जो है चार्जेस ना बढ़ा दे। तो इस कारण क्या होता है कि इन सेक्टरों में हमेशा ना एक डर बना रहता है। अगर आप देखें तो ये जो सेक्टर है, अगर आप देखें तो इस सेक्टरों में देखें तो तंबाकू में देखें तो ये जो आपका सेक्टर है, देखिए आईटीसी को जो बेनिफिट होगा इससे क्या होगा कि एक तो ये एफएमसीजी की कंपनी है ऑलरेडी, तो वैसे ही बेनिफिट होना है इसको, और एक तंबाकू की खुद की कंपनी है तो उसके हिसाब से भी इसका बेनिफिट होना है। तो ऑल ओवर देखें तो आईटीसी को कहीं ना कहीं, और ये जो गोदरेज फिलिप्स है और बीएसटी इंडस्ट्री है, तो इसके लिए एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि टैक्स गवर्नमेंट ने नहीं बढ़ाया और कहीं ना कहीं कंजप्शन बेस्ड है। आपको ये चीजें देखने को मिलेगी। एक है कंजप्शन से रिलेटेड जितने भी सेक्टर है आप देख सकते हैं, ये सारे चलेंगे। एचयूएल, डाबर, आईटीसी है ना, होटल्स के हैं, ज्वेलरी है और एसी है ना, इस तरह के जितने भी इकोसिस्टम के हैं, जितने भी जो कि एक जनरल एक
रिटेलर यानी कि एक आम इंसान को जरूरत होती है, वो सारे सेक्टर चलेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ऐसा नहीं है, मतलब पैसा इंक्रीज नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि ऑलरेडी जो जितना टारगेट रहता है उतना है ही। तो 11 लाख करोड़ रुपए है इन सारे सेक्टरों में, अगर आप देखिए तो 11 लाख करोड़ रुपए ऑलरेडी बहुत होते हैं दोस्तों। तो ये 11 लाख करोड़ रुपए का अभी भी ऑलरेडी देखिए ये खर्च होगा। देखिए तो इसमें आपका डिफेंस है, रेलवे है, हाईवे है, ये सारे सेक्टरों में होंगे। तो इन सेक्टरों में जो भी कंपनियां हैं, अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर ये सारी कंपनियां हैं जिसको आने वाले समय में एक ऑलरेडी, क्योंकि इनके पास ऑर्डर बुक ऑलरेडी 1 2 3 साल का है। तो ऐसा नहीं कि इनके पास ऑर्डर बुक नहीं है, काम नहीं कर सकती बजट में, नहीं तो ऑलरेडी बजट में तो बस ये गवर्नमेंट ने इंक्रीज नहीं किया, लेकिन जो पहले से था वो तो है ही। तो 11 लाख करोड़ रुपए का कहीं ना कहीं अभी और है इनके पास, तो गवर्नमेंट खर्च करेगी, तो एक ये भी पॉजिटिव साइन है। ठीक है, तो इस चीजों को आप देख सकते हैं। दूसरा है एग्रीकल्चर, जो कि सबसे ज्यादा जो एक आने वाला जो सेक्टर है दोस्तों, एग्रीकल्चर पे आप बहुत फोकस कीजिए, क्योंकि एग्रीकल्चर जो ऐसा सेक्टर है, क्योंकि हमारे देश में एग्रीकल्चर से मोस्टली सारे लोग डिपेंडेंट हैं। और एग्रीकल्चर में अगर गवर्नमेंट अभी बहुत फोकस कर रही है ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर, तो आने वाले समय में गवर्नमेंट अभी से शुरुआत कर रही है दोस्तों, आने वाले समय में बहुत ज्यादा इसमें आपको देखिए कैपेक्स और गवर्नमेंट सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो सेक्टर है इसको बहुत ज्यादा आप इसको फोकस कर सकते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ सेक्टर है जो कि गवर्नमेंट चाहती है इसको आगे करें। तो कहीं ना कहीं देखिएगा आने वाले समय में गवर्नमेंट इस पर और फोकस करेगी। तो जो आपका जो लोन था दोस्तों गवर्नमेंट का, वो पहले 3 लाख रुपए का लोन था, जिसको आपके इंक्रीज करके वो 5 लाख कर दिया। तो किसानों को अगर लोन ज्यादा मिलेगा तो वो ज्यादा फार्मिंग करेंगे, और उससे ज्यादा फार्मिंग करेंगे तो ज्यादा अनाज होगा तो ज्यादा कंजप्शन पे ये होगा। कंजप्शन बेस्ड देखिए अगर देखें तो इन सारे सेक्टरों में फार्मिंग के जितने भी होंगे, जैसे कि ट्रैक्टर हो गए, एफएमसीजी स्टॉक हो गए, बैंक हो गई, मतलब जो भी सिस्टम से जुड़े होंगे उन सबको फायदा होगा। इस सेक्टरों को भी आप एग्रीकल्चर को आप फोकस कर सकते हैं। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं इन सेक्टरों के हिसाब से अच्छे अच्छे शेयर भी आपको एक एजुकेशन पर्पस के लिए बनाने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको और सीखने को मिले। और सबसे जो नया सेक्टर दोस्तों जो गवर्नमेंट ने फोकस किया है, वो अगर आप देखें तो वो है लेदर सेक्टर। लेदर सेक्टर ये इसलिए किया है दोस्तों, क्योंकि अगर आप देखें तो हमारे देश में जितने भी आप फुटवेयर देखते हैं ना, उसमें से अगर 2 फुटवेयर बनते हैं तो एक लेदर का प्रोडक्ट जो होता है वो चाइना से आता है। तो आप सोचिए कि हमारे देश में 150 करोड़ आबादी है, हर कोई यूज करता है फुटवेयर, और एक नहीं दो दो तीन तीन यूज करते हैं। तो आप सोचिए कि इस सेक्टर में भी काफी ग्रोथ है। गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम फुटवेयर को खुद ही हम इंसेंटिव देंगे तो हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो, और उससे क्या होगा कि हमारे पास रोजगार होगा और इस सेक्टर को भी फायदा होगा। ठीक है, तो अगर देखिए तो इस सेक्टर में जो भी कंपनियां हैं, देखिए कैंपस है, रेड टेप है, और मेट्रो ब्रांड है, मिर्जा इंटरनेशनल है, ये सारे अगर सेक्टर को आप रीड करेंगे दोस्तों, इस सारे सेक्टर कहीं आने वाले रिवाइवल आपको मिलेगा। तो इन सेक्टरों को आप बिल्कुल और भी जो इससे रिलेटेड होंगे आप उसको फोकस कर सकते हैं। इसके फंडामेंटल को एक बार चेक कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा आने वाले समय में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ठीक है दोस्तों, तो अभी इसमें मुझे कमेंट करेंगे तो मैं इनके ऊपर एक रिसर्च रिपोर्ट भी आपको लेके आऊंगा। और दूसरी चीज है दोस्तों, वो है इलेक्ट्रॉनिक आइटम। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम देखें तो ये भी एक बहुत आने वाले समय में जो है फायदेमंद है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम में डिक्सन तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा ही चला हुआ है दोस्तों, और ये चीज अगर देखें तो क्रमटम भी है इलेक्ट्रॉनिक आइटम से जुड़ा हुआ, कंजप्शन बेस है, वो भी देखिए पिछले अभी कल वो 7% वो ऊपर था। तो एक ये चीज है, इस पे भी आप फोकस कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि सारे अगर देखें तो कंजप्शन बेस है दोस्तों। यानी गवर्नमेंट ने मोस्टली अगर देखे जाए तो फोकस जो है कंजप्शन पे ही किया है। जब बिल्कुल अगर आप इन पूरे बजट का अगर सारांश अगर आप ले तो सिंपल ये है कि जो भी कंपनी डायरेक्ट कंज्यूमर से डील करती है और वो जिसका कॉस्ट मिनिमम टू मिनिमम है, उन सारी कंपनियों को ही बेनिफिट होना है, क्योंकि सारा जो पैसा आएगा वो वहीं पे खर्च होना है। तो अभी टेलीकॉम के लिए गवर्नमेंट ने देखिए हर जितने भी सरकारी स्कूल है उसमें गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि टेलीकॉम उसको ब्रॉडबैंड से हर स्कूलों को जोड़ा जाएगा। और जोड़ा जाएगा तो वहां पे क्या होगा, एक तो ब्रॉडबैंड के लिए जब इंटरनेट से चीजों को जोड़ा जाएगा तो सोचिए उसके रिलेटेड और भी सारे प्रोडक्ट तो ऐड होंगे ना। ये तो सिर्फ गवर्नमेंट ने पुश किया इंटरनेट के लिए, लेकिन इसे देखिए तो डिजिटल चीजों को वाईफाई लगेगा तो ऐसा नहीं है ना सिर्फ वाईफाई को यूज भी तो होगा ना, यूज होगा तो उससे रिलेटेड जैसे कि फोन हो गए और जो मतलब जो भी इससे रिलेटेड जो होंगे वो सारी चीजें होंगी। तो अगर नॉर्मल देखे जाए तो वाईफाई के लिए वो है तेजस नेटवर्क, और ये जो कंपनी है इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, और जो दूसरा सेक्टर है वो है वाटर। गवर्नमेंट का टारगेट है क्योंकि वाटर लेवल और जो है पूरी चीजों को इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, ये बहुत क्रिटिकल है। अगर देखिए तो ये सारी सुविधाएं ना होने के कारण बहुत वाटर ना वेस्ट होता है, और वेस्ट होने के कारण क्या होता है कि बहुत नुकसान होता है। अगर इस वाटर को सही यूज किया जाए, एग्रीकल्चर में यूज किया जाए और कहीं अच्छे से यूज किया जाए तो बहुत ज्यादा जो है ये समझ लीजिए अंडर वैल्यू सेक्टर है, जो आने वाले समय में बहुत ही ज्यादा ग्रो होने वाला है। तो इस सेक्टर में देखिए जो भी होगा, तो अगर
पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर बिछाया जाएगा तो इसमें आप सोचिए कि कितनी सारी अच्छी अच्छी कंपनियां जिनमें आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ठीक है, तो अभी आप इसमें देखिए एपीएल अपोलो है, अपोलो ट्यूब है, हाईटेक पाइप्स है, और जितने भी मतलब आप जो पाइप फिटिंग की कंपनी है उस सभी को बेनिफिट होगा, जो भी पाइप मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो भी डील करती है। एक ये सेक्टर है जिसको आप बिल्कुल फोकस कीजिएगा इस। ठीक है, एयरलाइंस में भी देखें दोस्तों, तो एयरलाइंस ने गवर्नमेंट ने बिहार में और अलग अलग बहुत सारे एयरपोर्ट बनाने के लिए कहा है, तो उसमें भी देखें तो एयरलाइन जेएमआर एयरपोर्ट और जितने भी इससे रिलेटेड जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की, उन सबको फायदा मिलने वाला है। टूरिज्म में बहुत ज्यादा स्कोप है दोस्तों, क्योंकि अगर आप देखा जाए तो अभी जितने इवेंट हो रहे हैं, जैसे कि अभी अयोध्या में इवेंट हुआ था, तो ऐसे जितने भी इवेंट होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि इतनी जो पॉपुलेशन आती जाती है तो उनके लिए होटल चाहिए ही चाहिए। तो सबसे ज्यादा टूरिज्म में जो है वो होटल इंपॉर्टेंट होता है, और होटल में आप देखें तो सारी कंपनियां काम कर रही है। तो इस सेक्टर में देखें तो गवर्नमेंट ने टूरिज्म में ऐसे अनाउंस किया है कि वो देश भर में 50 ऐसे जगह को खोजेगी जहां पर टूरिज्म को, यानी कि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जा सके, टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। तो दोस्तों गवर्नमेंट पहले भी कर रही थी और 50 और ऐसे लोकेशन का उन्होंने अनाउंस किया है। तो देखिए आने वाले समय में ये जितने भी होटल्स आप देखें तो होटल और आईआरसीटी ऐसे सेक्टरों को फायदा होगा लॉन्ग अब देखें तो एक ये सेक्टर है जो कि गवर्नमेंट बार बार इस चीजों को फोकस कर रही है। तो ये एक और दूसरा सेक्टर है दोस्तों हेल्थ केयर। अगर हेल्थ केयर में देखें तो दोस्तों इसमें भी गवर्नमेंट चाहती है कि अगर एफडीआई इस चीजों को लिमिट को भी गवर्नमेंट ने कम कर दिया है, 75 से अब 100 कर दिया है। तो अगर देखें तो जो हेल्थ केयर सेक्टर है ये भी बिल्कुल अंडर वैल्यू है। अगर आप देखें तो हर इंसान को एक हेल्थ केयर प्रोडक्ट लेना ही चाहिए। तो अब देखिए, तो अब क्या सोचिए, क्या हर किसी के पास है? नहीं। तो इस तरह से अगर देखिए तो हेल्थ केयर सेक्टर बहुत ही ज्यादा अंडर वैल्यू है। आने वाले समय में काफी इसमें ग्रोथ है। अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं तो इसमें आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। ठीक है, और जो आपके जो एक और इंपॉर्टेंट जो दोस्तों है वो है आपका, अगर आप देखा जाए, लिथियम आयन बैटरी। गवर्नमेंट चाहती है कि लिथियम आयन बैटरी जो है, अगर देखें तो अभी जम्मू कश्मीर में भी लिथियम का जो भंडार मिला था, तो उसमें गवर्नमेंट चाहती है कि हमारी इंडियन कंपनी हो उन्हीं को ज्यादा ज्यादा बेनिफिट हो। तो गवर्नमेंट चाहती है कि हम जो है खुद ही सब कुछ लिथियम जो है आयरन बैटरी खुद ही बनाए और खुद ही इसको यूज करे। देखिए ये सेक्टर कितना ज्यादा ग्रोइंग है, मोबाइल में, लैपटॉप में, ईवी में, सब में लिथियम का ही होगा। और ये एक तो ऑलरेडी ग्रोइंग सेक्टर है, और गवर्नमेंट का ये पुश जो गवर्नमेंट दे रही है और ज्यादा है। इस पूरे इकोसिस्टम में आपको बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलने की संभावना है बैटरी मैन्युफैक्चरिंग और रिसाइकलिंग में। तो सबसे ज्यादा अगर फोकस कर सकते हैं वो है रिसाइकलिंग, क्योंकि बैटरी तो बना देंगे, बेच भी देंगे, लेकिन आप देखें तो उसको रिसाइकलिंग करने वाली कंपनी अभी तक कोई बहुत ज्यादा इसमें कंपटीशन नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग वाले बहुत सारे हैं, लेकिन रिसाइकलिंग में बहुत कोई कंपनियां हैं। तो रिसाइकलिंग में जो कंपनियां आती है उसको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। ग्रेविटा इंडिया है जो कि एक ओनली कंपनी है जो मोनोपोली है जो रिसाइकलिंग में। अमर राजा बैटरी, एक्साइड है, ये सब भी आने वाले समय में, अभी तो ये मैन्युफैक्चरिंग में हो सकता है, आने वाले समय में ये रिसाइकलिंग में आ जाए। तो ये अमर राजा बैटरी और एक्साइड है, ये लोग बहुत अभी केपेक्स पे अपना ध्यान दे रहे हैं, नए नए प्लांट खोल रहे हैं, और अभी नया नया अपना आने वाले समय में ये लिथियम आयन बैटरी के प्रोडक्ट को लॉन्च भी करें। तो दोस्तों ऐसे कुछ सेक्टर हैं जो कि आने वाले समय में काफी ग्रोइंग सेक्टर है, जो इस पे आप अगर आप फोकस करते हैं, देखिए कहीं ना कहीं सारे सेक्टरों को आप रडार पे रखिए, इनमें बहुत अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। क्योंकि ये फिर से गवर्नमेंट ने पूरा एक पुश किया है कि इन सेक्टरों में आपको बढ़िया जो है नए नए अच्छे अच्छे जो है शेयर आपको मिल सकते हैं। सभी सेक्टर अभी बहुत मोस्टली आधे से ज्यादा सेक्टर ऐसे हैं जो अंडर वैल्यू है, जिनमें क्योंकि 40-50% ये सारे सेक्टर जो है शेयर डाउन है। अगर देखें तो इसमें और भी बहुत शेयर हैं कि जो अगर आप इसको अच्छा रिसर्च करते हैं, हम देते हैं और 2-3 साल का व्यू रखते हैं, जैसे कि आपका रेलवे चला था और डिफेंस चला था और पीएसयू चले थे, वैसे ही आपको अगर मार्केट कंडीशन सारी चीजें सही होती है तो आपको इन जो सेक्टर है इसमें आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा स्कोप आपको देखने को मिल सकता है। तो आप, आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। आप मुझे कमेंट कीजिए अगर इसमें, अगर आपको कोई भी सेक्टर आपको पसंद है, उसमें कोई रिसर्च रिपोर्ट अगर आपको चाहिए, तो मैं आपको उसके पर्टिकुलर सेक्टर और उन शेयरों के बारे में एक रिपोर्ट बना दूंगा, जिससे आपको और समझने में प्रॉब्लम ना हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।